कि हम गुण और दोष से युक्त हैं, गारंटी नहीं है, ना चैलेंज है कि हम में गुण ही गुण है। झूठी बात है ये, बिल्कुल झूठी बात मानी जाएगी कि हम में गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। ये तो व्यक्ति असत्य बोल रहा है। अंतर इतना है कि हम अपने गुणों का बखान कर देते हैं, वो दोषों के प्रति मौन हो जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमें ये कमी है, ये कमी, चुप रह जाते हैं ना, और गुण है बताने लगते हैं। जो आत्मकथा लिखते हैं वो अपने गुण और दोष लिख देते हैं। पूरा आत्मकथा जिनकी लिखी है उन्होंने अपने गुण भी लिखे हैं और अपने दोष भी लिखे हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है, जो सत्य था वो लिख दिया है। चाहे तुम प्रशंसा करो, चाहे तुम निंदा करो, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो, लेकिन उन्होंने लिख दिया स्पष्ट। मुझे लगता है कि उन्होंने दो का सहारा लिया था, एक तो गीता का और दूसरा रामचरितमानस का, रामायण का। इसलिए उनके हाथ में गीता, उनका चित्र देखा होगा तो उनके हाथ में गीता है। गीता और रामायण को, रामायण के बारे में जब गांधी जी से पूछा गया कि आप रामायण को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा मैं रामायण भी रोज पढ़ता हूं, गीता भी रोज पढ़ता हूं, और जो मुझे आदेश मिल जाता है रामायण से और गीता से, मैं प्रयास करता हूं कि वही करूं, प्रयास करता हूं। आपको पढ़ने से फायदा क्या हुआ? महात्मा गांधी ने कहा कि गीता और रामायण को पढ़ने से मुझे बहुत लाभ मिला, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। ये जो अहिंसा समाज में घर घर में आ जावे, अहिंसा, हिंसा मुक्त समाज हो जाए, सबके हृदय में अहिंसा का वास हो जाए और सभी अहिंसक बन जाएं, हिंसा समाप्त हो जाए, ये हमें गीता और रामायण पढ़ने से ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। इसलिए वो अहिंसावादी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे अंदर दोष भी हैं, मैं छिपाता नहीं हूं दोषों को, लेकिन मेरे गुण और दोष सभी जो है भगवान के चरणों में समर्पित है। अगर दोष है तो वो भी समर्पित है, और गुण है वो भी समर्पित है। मैं भगवान के चरणों में अपने गुण दोष समर्पित कर चुका हूं। हरिद्वार कनखल में साधु समाज के द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। कनखल हरिद्वार में साधु समाज के द्वारा उन्हें महात्मा कहा गया है। नहीं, महात्मा नाम नहीं था उनके नाम के पहले, लेकिन महात्मा कहा कनखल हरिद्वार में। उन्होंने कहा कि रामायण और गीता को पढ़ के मुझे बहुत फायदा मिला। क्या फायदा मिला? क्या ये सत्य है रामायण, ये गीता? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कहता हूं कि गीता और रामायण सत्य है, लेकिन गीता और रामायण को पढ़ के मैं स्वयं सत्य हो गया हूं, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। बस इतना मैं दावे से कह रहा हूं। मैं रामायण गीता पढ़ के स्वयं सत्य पर चलने के लिए कृत संकल्पित हो गया हूं। महामना मालवीय जी ने गांधी जी को भागवत सुनाई थी।
और पूरी भागवत उन्होंने महामना मालवीय जी से सुनी है। प्यारे, हम और आपको भी विद्वानों से ग्रंथ सुनना चाहिए। बोलो सुनना चाहिए कि नहीं? हम चाहे जितने बड़े विद्वान हों, बुद्धिजीवी हों, लेकिन हमें किसी विद्वान से, किसी संत से, किसी मनीषी के पास जाके ग्रंथ को सुनना चाहिए। क्योंकि ग्रंथ को मनमुखी परंपरा से नहीं, गुरुमुखी परंपरा से श्रवण करना चाहिए। ये गुरुमुखी परंपरा है जो चल रही है। रामचरितमानस में बाली का भी चरित्र आपको गुण और दोष के बारे में स्पष्टीकरण दे रहा है। क्या दोष है उसमें? गुण तो एक भी समझ में नहीं आ रहा है, दोष ही दोष समझ में आ रहे हैं। दोष क्या है? बोले सबसे बड़ा दोष है कि वो महाअभिमानी है, और सब अभिमानी है लेकिन वो महाअभिमानी। अच्छा बोलो भाई, अभिमानी और महाअभिमानी ये गुण है कि ये दोष है? ये दोष है। अस कही चला, बाली के बारे में, अस कही चला तृण समान सुग्रीव जान। सुग्रीव को उसने तिनके के समान तुक्ष समझा। सुग्रीव उसका छोटा भाई है। अच्छा एक बात बताओ, छोटे भाई को तुक्ष समझना चाहिए कि छोटे भाई से प्यार करना चाहिए? बोलो भाई। तुक्ष का मतलब है उपेक्षा। तुक्ष का मतलब है ये क्या? उपेक्षा नहीं। ये बड़ी भूल है। परमात्मा नाराज होता है इससे। कभी भी अपने छोटे भाई को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको प्यार देना चाहिए और स्नेह की छाया करना चाहिए उसके ऊपर। ये बड़े भाई का धर्म है, स्नेह की छाया। भगवान राम ने तीनों भाइयों के ऊपर कितना बड़ा स्नेह निछावर किया है, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, चाहे शत्रुघ्न हो। भगवान श्री राम रात भर रोए थे प्यारे। जब उनको ये पता चला कि मेरा भाई भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है और अयोध्या में मेरे नाम पर उत्सव हो रहा है अभिषेक का, भगवान ने कहा कि मैं ऐसे उत्सव का बहिष्कार करता हूं जिसमें भाई उपस्थित ना हो। वो काहे का उत्सव जिसमें भाई उपस्थित ना हो? ईमानदारी के साथ बताओ, ये पुंडे परिवार के द्वारा उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है। अगर इसमें सभी भाई पुंडे परिवार के उपस्थित ना हो तो किस बात का ये उत्सव माना जाएगा? बोलो सभी को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तभी तो उत्सव माना जाएगा। आज आप लोग आए हो, परिवार का एक न एक सदस्य तो उपस्थित है ही है, और यदि कोई नहीं आ पाए होंगे तो उन्होंने किसी को भेजा होगा। कल तक आ जाएंगे, परसों तक आ जाएंगे, नहीं भंडारे में तो आएंगे। भगवान राम ने कहा कि मैं बहिष्कार करता हूं, क्योंकि जन्म एक संग सब भाई, जन्म एक संग सब भाई, जन्म एक
दो भाई, सब भाई में संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, भोजन शयन केली लड़काई, जन्म एक संग सब भाई। सभी भाई एक साथ जन्मे हैं, लेकिन एक साथ उत्सव में क्यों नहीं है? मैं बहिष्कार करता हूं। राम जी छोड़ के चले गए अयोध्या। भाइयों से विरोध नहीं करना है, लेकिन यहां बाली ने अपने भाई से विरोध किया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसने लात मार के निकाल दिया है। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा को भी छीन लिया है। बोलो कितना बड़ा अनाचार! महाअभिमानी है, ये दोष है। दूसरा दोष क्या है? दृष्टि दोष। बहन बेटियों को गलत निगाह से देखना, ये बहुत खतरनाक दोष है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक दोष है कि बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखना। सबसे बड़ा शत्रु है वो भगवान का, जो बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखता है। भगवान ने कहा है, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। बहन बेटियों को जो गलत दृष्टि से देखता है, मैं उसका अंत कर देता हूं, उसके अस्तित्व को मिटा देता हूं। और सबसे ज्यादा दृष्टि दोष यदि राक्षसों में पाया जा रहा है, तो रावण से ज्यादा तो ये बाली के अंदर, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने वास्तव में जो कहा वो किया। ऐसा बाण मारा, वैसे तो एक नियम उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जो भी बलवान सामने आएगा उसका आधा बल अपने आप उसमें आ जाएगा। यदि शस्त्र का भी संधान होगा तो शस्त्र की आधी क्षमता उसे देखते ही समाप्त हो जाएगी, यानी निष्प्रभावी। जैसे बंदूक की गोली फोर्स से आ रही है, लेकिन जहां आपने निशाना लगाया है और वहां जाकर के वो गोली अस्तित्वहीन हो जाए, तो फिर बेकार का चला गया कि नहीं चला गया? फायर ही बेकार हो गया, किसी काम का फायर नहीं रहा हो, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते अस्तित्व समाप्त। जैसे आपने किसी तालाब में निशाना बनाया तो पानी में जाएगा, बोलो भाई, फायर अस्तित्वहीन हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं, तो उसे कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। लेकिन भगवान के बाण की ये विशेषता है कि भगवान के बाण को दुनिया में कोई निष्प्रभावी नहीं कर सकता है। चाहे जितना वरदान प्राप्त व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कोई भी वस्तु होगी वो कभी कोई निष्प्रभावी नहीं कर सकता है, उसको अस्तित्वहीन नहीं बना सकता है। यह है भगवान का भगवदीय गुण और भगवदीय स्वरूप प्रभाव। बाली के वक्ष में जैसे ही बाण लगा तो उसका बल वल सब गड़बड़ा गया पूरा और गिर गया नीचे। अब बाण में ताकत है, बोलो भाई, उसका वरदान जो उसे मिला था वो वरदान भी अब काम नहीं कर रहा है, खत्म। रावण को जितने वरदान मिले थे राम के आगे एक वरदान काम आए? बता दो जरा।
राम जी के आगे किसी की नहीं चलती है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि भगवान के बल को सदा स्वीकार करो और अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दो। उनके सामने बल की जरूरत नहीं है, उनके सामने समर्पण की जरूरत है। बल तो दिखाना ही नहीं है, समर्पण करना है सीधा।